आपके यहाँ तो पहली बीवी की इजाजत से दूसरी शादी होती है। आप मुझे पहली बीवी बना लेना, मैं इजाजत दे दूंगी। फिर आबिदा से दूसरी शादी कर लेना। मैं उसका दिल तोड़ना नहीं चाहता। तो आप हमारा दिल तोड़ना पसंद करेंगे? हाँ हाँ, आखिर हमारी औकात ही क्या है। और फिर बस थोड़ी ही देर पहले की तो मुलाकात है। नहीं नहीं, आप ऐसा ख्याल अपने मन में भी न लाइएगा। कभी कभी बरसों की मुलाकातों में वो बात नजर नहीं आती जो कुछ देर की बात में बरसों की मुलाकात नजर आती है। जैसे कि आपकी और मेरी मुलाकात। आबिदा से इल्तिजा करने की मुझ में हिम्मत नहीं थी अमीरुल मोमिनीन। पहले मैंने माँ बाप से सोफो निस्बा से शादी करने का इरादा जाहिर किया। माँ बाप बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने सोफो निस्बा से शादी करने की इजाजत नहीं दी। मेरे छोटे भाई बहन ने भी मुखालिफत की। सबने यही कहा कि इस शरीफ खानदानी घर में अगर बहू बेगम बनकर आ सकती है तो सिर्फ आबिदा, आबिदा अमीरुल मोमिनीन। घर में बहुत झगड़े हुए और मैं उन्हें बार बार यही समझाता रहा कि मैं आबिदा से दूसरी शादी कर सकता हूं, लेकिन सोफो निस्बा से शादी पहले करूंगा। मगर ऐ आशिके जार सोफे निस्बा, ये बता, क्या तुम्हारे दिल में आबिदा के लिए जरा भी हमदर्दी और मोहब्बत नहीं थी? नहीं थी, जरा भी हमदर्दी और मोहब्बत नहीं थी अमीरुल मोमिनीन, जरा भी नहीं। बहुत खुदगर्ज थे तुम जिशान। एक पाक दामन औरत आबिदा के जज्बात का तुमने एहतराम नहीं किया और एक नापाक औरत की ख्वाहिशों को ही तुमने अपनी जिंदगी समझ लिया। ये सब जादू का असर था, जादू का। वो ख्वाब ही था, वो ख्वाब ही था। जब मेरी आंख खुली तो देखा वो ख्वाब हकीकत बन चुकी थी, वो ख्वाब हकीकत बन चुकी थी। मेरा यकीन कीजिए बेगम आलिया मौजिमा, मेरा यकीन कीजिए। वाकई ये कितनी अजीब कहानी है। इस अजीब कहानी के सबूत भी बड़े ही अजीब होंगे। हाँ अमीरुल मोमिनीन, इस सच्ची कहानी का सबूत है वो आमिल कामिल और उनकी नेक सीरत बेटी आबिदा अभी भी मौजूद है, अभी भी। और मेरे खानदान की दर्दनाक कहानी सुनाते हुए वो मेरे माँ बाप की कब्रें, उनके मज़ार, सबूत है अमीरुल मोमिनीन, सबूत है। मेरे लापता छोटे भाई बहन, सबूत है बेगम आलिया, जिनकी लाशें मुझे अभी भी नहीं मिली, वो सबूत है। हम तुम्हारे गम में बराबर के शरीक हैं जिशान। हाँ, शरीक हैं जिशान। ये बताओ, ये जो तुम घोड़ी को 40 छड़ियां मारते हो और फिर वो चिल्लाती है, ये क्या राज है? ये राज तो बहुत देर के बाद मालूम होगा अमीरुल मोमिनीन। अभी नहीं, अभी तो ऐ मेरे गम गुजार शरीके गम, मेरा ये गम सुनो कि मैंने आबिदा को एक खत लिखा कि मेरी दूसरी बीवी बनने के लिए मेरी शादी की इल्तिजा कबूल करें। ये इल्तिजा नहीं, मेरी बेइज्जती है, मेरे माँ बाप की बेइज्जती है, मेरे खानदान की बेइज्जती है। तौहीन है मेरे मोहब्बत की, वादा खिलाफी है, ये बेईमानी है, धोखा है, फरेब है। मुझसे, मेरी जिंदगी से, मेरी मोहब्बत से। अब
अम्मी जान, अम्मा जान, अम्मा जान, देखिए जिशान ने क्या लिखा है अम्मा जान। उसने आपकी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी है। उसने मुझे मौत का परवाना भेजा है अम्मा जान। वो किसी लड़की से शादी कर रहा है। क्या बात है? खैर तो है? कौन मर गया? आपकी बेटी मर गई अम्मी जान। खुदा ना करे मरे तेरे दुश्मन। क्या बात है? आप बताते क्यों नहीं? ज़ीशान दूसरी लड़की से शादी कर रहा है। शादी कर रहा है? दूसरी लड़की से? हाँ। नहीं नहीं, ये धोखा किया उसने हमारे साथ। चलिए जल्दी चलिए, हम उससे और उसके माँ बाप से पूछेंगे हमसे धोखा क्यों किया। अब बेकार है वहां जाना। उसने हमारी सारी खुशियां खाक में मिला दी, हमें कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। हम उन दोनों की शक्ल भी नहीं देखना चाहते। इस बुढ़ापे में बेटा हमें ये दुख देगा, इसकी हमें उम्मीद नहीं थी। हमारे इनकार के बावजूद वो उस लड़की से शादी करके यहाँ आ गया। बेचारी आबिदा के अरमानों का खून कर दिया उसने। उस नाफरमान से कह दो चला जा यहाँ से, चला जा यहाँ से, वरना हम यहाँ से चले जाएंगे। आप क्यों जाते हैं? मैं ही अपनी बीवी को लेकर यहाँ से चला जाता हूँ। आपको यहाँ से जाना हो तो जाइए, आपकी बीवी आपके साथ नहीं जाएगी। सफर ये तुम क्या कह रही हो? वही जो एक फर्माबरदार बहू बेगम को कहना चाहिए। क्या तुम मेरा साथ छोड़ रही हो? साथ कहाँ छोड़ रही हूँ? मैं तो अपने बुजुर्गों के साथ अपने खानदान में रहूंगी और इंतजार करती रहूंगी कि आप कब लौट कर आते हैं। मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आपके बेटे ने आपसे नाफरमानी की है। उसकी मुजरिम मैं हूं। मेरी वजह से आबिदा पर जो जुल्म हुआ है, मेरी वजह से आपकी जो बदनामी हुई है, मेरी वजह से आप लोगों के दिलों को जो दुख पहुंचा है, उन सब गुनाहों के लिए मुझे माफ कर दीजिए। वरना मैं अपने आप को मुजरिम, गुनहगार समझती रहूंगी। जब तक आप लोग मुझे मुआफ नहीं करेंगे, इन जन्नती कदमों को मैं नहीं छोड़ूंगी। इन कदमों में ही तो अब मेरी जन्नत है। बस बस बहू बेगम, अब ना रो। हमने मुआफ किया, हमारे खुदा ने माफ किया। आज से ये सब घर तुम्हारा, तुम मालकिन हो। हाँ बेटी, तुम इतनी शरीफ, बुजुर्गों का अदब करने वाली हसास बेटी हो। ऐसे ही नेक नियत, नेक सीरत बहू हमें चाहिए थी, वो हमें मिल गई। अब तुम दोनों मियाँ बीवी खुश और खुर्रम रहो। तुम्हारे खुशियां देखकर ही हम अपनी सारी जिंदगी काट देंगे। आओ बरखुरदार, मुबारक हो, मुबारक हो। अब्बा जान। नाजिर, नाजरा,
तुम दोनों मियाँ बीवी हमारे बरखुरदार ज़ीशान की खाबगाह को फूलों से सजा दो। जी हुजूर। अब्बा जान, अम्मी जान, शादी में तो मैं किसी को बुला नहीं सका, इसीलिए एक शानदार दावत होनी चाहिए जिसमें हमारे सारे दोस्त और रिश्तेदार शामिल हो। दावत वलीमा देंगे बरखुरदार, ये शादी की दावत होती है। और मैं चाहता हूँ अब्बा जान, उस दावत वलीमा में आपकी बहू बेगम सोफो निस्बा के रिश्तेदार भी शामिल हों।